गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रवि भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वैरागी में। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। बेटा देखो, जैसे कि आपको पता है हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हम मैथ्स के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वर्क कर रहे हैं जो क्लास 10 एमपी बोर्ड में आने के ज्यादा चांसेस हैं। हमारे पास इसी कड़ी में क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रिस्पेक्टिवली। देखो, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसके अंदर हमने एक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना सीखा था। बट इसके अंदर हमें क्या करना है बेटा, इसके अंदर हमें ऑलरेडी सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो नंबर सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए हुए हैं और हमें इससे एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, देखो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। देखो अलग अलग मेथड्स होती हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है। हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, हमें दिया है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो रिस्पेक्टिवली, मतलब जो पहला वाला होगा वो सम ऑफ जीरो होगा और सेकंड वाला क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप जानते हो सम ऑफ जीरो क्या होता है, हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा होता है। अच्छा, इसको मैंने क्यों लिखाया, इसको आप बहुत आसान तरीके से याद कर सको, या फिर आप पेपर में ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। इससे क्या रहेगा, आपको एक क्षण में वो याद रहेगा हम लिख क्या रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या दी है 1/4, तो इसको ऐसा लिख दूं 1/4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है बेटा, -1। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। बट क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, अपॉन में 4 है। हमको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना होगा। हम जानते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये अपॉन में जो 4 आया, डिनोमिनेटर में जो 4 आया उसको हम हटाएं। उसको हटाने के दो तरीके, इसको हम दो तरीके से हटा सकते हैं बेटा। या तो आपको मालूम है ये इक्वेशन इक्वल 0 के इक्वल चलती है, या तो सबका ले लो एलसीएम, सबका ले लो एलसीएम, या फिर अगर आपको एलसीएम लेने में कठिनाई हो रही है, तो मैं जानता हूं कुछ बच्चों को मैंने देखा हूं पढ़ाते पढ़ाते या जब मैं पढ़ाता हूं क्लासेस में, उससे एलसीएम भी नहीं बनते हैं। बेटा एलसीएम सीखो, ये छोटी छोटी चीजें आपको आना चाहिए 10th लेवल के लिए, तो ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, या तो आप एलसीएम ले लो या फिर अपॉन में क्या है 4, इस 4 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ। तो अपन 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 इंटू में 0 इंटू 4। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, 4x स्क्वायर माइनस 4/4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 4 0, ये 4 से 4 कट गया, हमारे पास आया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और ये है आपकी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमको फाइंड आउट करनी थी। बेटा हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, हमने देखा कि 1/4 माइनस 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मतलब हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ था, उसके बेसिस पे हमको क्या निकालना था, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करनी थी। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला आजमाया। उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुटअप करी एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुटअप करी, और लास्ट में जो अपॉन का 4 आया उसको दो तरीके से हम हटा सकते हैं। कैसे, एक तो आप कर दो इसका एलसीएम, अगर वो ना बने
वो आपसे नहीं बन रहा हो तो क्या कर दो, इस 4 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे। 4 का क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमको इस अपॉन से 4 को हटाना है, इसलिए हमने दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास आ गया 4x² माइनस 4/4x माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या बचा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपकी फाइनल इक्वेशन रही। तो बेटा थैंक यू। अगर ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बहुत सारा प्यार आपका दीजिए बेटा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।